हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th की मैथ के जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। और आज हम बात करने वाले चैप्टर 1 के जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या उस वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। और इस क्वेश्चन का जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन होने वाला है इसमें थोड़ा सा लिखने वाली चीजें, इसलिए मैंने क्या यहाँ पे इन सभी चीजों को यहाँ पे लिख लिया है, लेकिन फिर भी हम इसको डिटेल से समझेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है बेस्ड ऑन अपरिमेय संख्या, और हम सभी जानते हैं अपरिमेय संख्याएं जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, √7, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 या √3 या √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। अर्थात जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अपरिमेय से, आज हम उन सभी को सॉल्व करना आपको डिटेल से सिखा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कोई सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, आपको इसका अपोजिट मानना है। जैसे कि हमने यहाँ पे माना, क्या माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको मान लिया कि √2 क्या एक परिमेय संख्या है, और प्रत्येक परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर a/b, अर्थात परिमेय संख्या को a/b में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल में बात करें, जैसे कि आपका 2/5 हो जाता है, 3/7 हो जाता है, ये सभी क्या है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करें a और b, तो यहाँ पे a और b इस प्रकार की संख्याएं हैं कि इनका सह-आभास संख्या है। सह-आभास संख्याओं का मतलब होता है कि इनके बीच में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं। जैसे कि यहाँ पे 2 और 5 में आप देखेंगे, 3 और 7 में देखेंगे कोई गुणनखंड नहीं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एक और संख्या लिख देते हैं 2/6, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सह-आभास संख्याएं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है इसको कट कर देगा, अर्थात यहाँ पे 1/, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं होती हैं जहाँ पे कोई भी कॉमन या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते हैं और उन दोनों संख्याओं का HCF अर्थात मासा 1 होता है, उन्हें हम सह-आभास संख्याएं कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो नीचे का भाग है जैसे कि b, ये b वाला भाग जो कि हम कहते हैं इसको हर, ये ऊपर का अंश होता है, नीचे का हर होता है, ये कभी भी हर आपका यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे लिखा b does not equal to 0। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने का मतलब √2 का होल स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम एक फार्मूले की बात करें, तो जब भी कोई अगर आपका रूट लिखा है, ठीक, क्या लिखा है, रूट का अगर स्क्वायर लगाया जाएगा तो रूट स्क्वायर से हट जाता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 2 आ जाएगा और a²/b² आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसके नीचे आप मान सकते हैं 1 लिखा होगा, तो इसके साथ गुणा होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2b² बराबर a²। ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन 1 बन जाती है। अब इस इक्वेशन 1 में आप देख रहे होंगे कि 2 × b² बराबर a²। इसको मैं ऐसे अगर लिखना चाहे, जैसे कि 2 × 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, और यहाँ पे आप ऐसे मान लो कुछ भी आप लिख दे, 9 दूनी 18, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 18। और अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 × 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 6² आ जाएगा। ये वाला ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज सेम लिखी, यहाँ पे गुणे में लिखा है, तो यहाँ पे हम 2 कर सकते हैं, आप चाहे कोई भी दूसरा कर सकते थे, तो यहाँ पे मैंने जैसे किया। अब यहाँ पे आप समझो थोड़ा सा कि ये जो 2 है इसको आप थोड़ा सा अगर और हल कर ले, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2 × इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर बराबर 6² हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये 2 जो है क्या इसको विभाजित नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। 2 जो है 6² का भी विभाजित करेगा, क्योंकि 6² का मतलब क्या होगा, 36, अर्थात 36 को भी 2 विभाजित करेगा, इसलिए 6 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखी कि 2 जो है a² को विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। ये चीज यहाँ पे समझने वाली थी, जो कि मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश किया है।
अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ए को यहाँ पे मानते हैं कि a बराबर 2m, क्योंकि यहाँ पे a जो है 2 को विभाजित करता है अर्थात a को, तो यहाँ पे इसका मतलब 2 का एक गुणनफल है अर्थात a क्या है 2 का मल्टीपल में है, इसलिए यहाँ पे a बराबर 2m लिखते हैं। और यहाँ पे m कोई भी पूर्णांक हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसा कोई भी पूर्णांक हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम m का मान अर्थात a बराबर अगर 2m यहाँ पे हम समीकरण 1 में रख दें, जो कि ये समीकरण हमारी 1 थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 2m, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे 2m रखा जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे 2b स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों तरफ क्या है 2 से 2 और यहाँ पे 4 कैंसिल करेंगे तो b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम समीकरण अब मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे समीकरण 2 में आप जब मानेंगे और यहाँ पे अब पुनः सेम यही कंडीशन बन गई, जो कि यहाँ पे बनी थी वही बन गई, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 2 जो है क्या करेगा b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 जो है b को विभाजित करेगा। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि b में भी क्या a को 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलता है, और यहाँ पे आप देखेंगे a में भी क्या a को उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन मैंने जो माना था उसमें कहा था कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारी बात का विरोध होता है, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर होता तो यहाँ पे पहले कट जाता। लेकिन मैंने ऐसी संख्या ली कि उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। लेकिन यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो यहाँ पे देखा a और b में दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे 2 निकल के आ जाता है, जिसलिए हमारा जो यहाँ पे हमने मान के चला वो हमारा विरोधाभास हो गया। इसलिए हमने माना था कि √2 क्या है a को परिमेय संख्या है, लेकिन उसको मानने से हमारी कल्पना ही गलत हो गई, क्योंकि हमने माना था कि परिमेय संख्याओं जो माना है उसमें कोई उभयनिष्ठ है नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 निकल आया, इसलिए जो हम मानते हैं वो गलत होता है। इसलिए यहाँ पे जो हमने मान के चले थे वो हमारी कल्पना गलत हो जाती है। इसलिए यह √2 a को परिमेय संख्या ना होके a को अपरिमेय संख्या हो जाती है। आप इस टाइप का क्वेश्चन ये बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं आपको रिमेम्बर कर देना चाहता हूँ कि इसमें आपको क्या करना होता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको मानना होगा कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं की प्रॉपर्टी को मानेंगे और यहाँ पे मानेंगे इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो इसमें फिर ये एक दूसरे की सह आभास संख्याएं होंगी और इनका HCF अर्थात मासा 1 होगा। उसके बाद दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे कि 2 जो है 1 को उभयनिष्ठ मिल जाता है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका 2019, 2022, 23 में पूछा जा चुका है। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि सिद्ध कीजिए कि √3 आपका एक अपरिमेय संख्या है, ये भी 2020, 22, 23 में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको सेम क्या करना होता है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। √3 मान लो कि यहाँ पे क्या एक परिमेय संख्या है, इसको अगर हम p/q के रूप में लिख दें और यहाँ पे p और q के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और यहाँ पे q क्या 0 के बराबर नहीं है, और यहाँ पे अगर हम बात करें HCF की तो p और q का HCF क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का स्क्वायर आप कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3 बराबर क्या हो जाएगा p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो 3 है अगर ये p स्क्वायर को विभाजित करेगा तो p को भी विभाजित करेगा, इसलिए यहाँ पे क्या एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 मिल जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे आप मान के चलेंगे कि p बराबर क्या हो जाएगा 3m मान लेंगे, कोई भी मान ले 3m मान लेते हैं, उसको फिर रखेंगे। सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी किया वही प्रोसेस आपको करना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे एक अगले टाइप के क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन लिखा 5 + √3, आपको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या। सेम क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना वो भी मैंने यहाँ पे लिख के ले लिया पहले से। अब इसमें देखो करना क्या होता है, सेम प्रोसेस। आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि ये क्या है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होती है इनको हम a/b में लिखते हैं और a और b में कोई भी सह आभास संख्या नहीं होती, ये भी आपको मानना है, और b कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये भी मानना। ये चीज हर आपको एक क्वेश्चन के अंदर लाइन तो पहले लिखनी पड़ती है, यहाँ से यहाँ तक सेम रहा। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा पे पुनर्व्यवस्थित करते हैं। पुनर्व्यवस्थित का मतलब a/b को यहीं रखते हैं, 5 को उधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, अर्थात तो a/b -5 बराबर √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है, a/b क्या है एक परिमेय संख्या है। वहीं पे आप देखेंगे a
बटे b परिमेय संख्या है और 5b क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे 5 है चाहे आप 5/1 लिखो, ये क्या परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, इसलिए इधर का ये जो आपका भाग यहाँ पे है ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये इतना भाग यहाँ से। तो ये जब परिमेय संख्या होगा तो इधर का भी भाग आपका √3 भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि सभी लोग की √3 तो परिमेय संख्या होती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही, अर्थात जो यहाँ पे समस्या आ रही कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो ये जो हमने मान के चले वही हमारी कल्पना ही गलत है, क्योंकि हमने जो माना वो गलत है, इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर गलत निकल के आता है। क्योंकि √3 हम सभी जानते हैं कि एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जो कि अभी हमने सिद्ध करके भी दिखाया था। तो यहाँ पे हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि हमने माना था कि 5 + √3 क्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन वो परिमेय संख्या मानने से हमारा √3 क्या परिमेय संख्या हो गया, जो कि हो ही नहीं सकता, इसलिए √5 + √3 क्या एक अपरिमेय संख्या होगा। अब हम इसी प्रकार के और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि जो कि आपके प्रीवियस ईयर अंदर के पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 2 - √5 पूछा गया था 2022 में। आपको सेम क्वेश्चन जो कि अभी मैंने सॉल्व किया वही प्रोसेस करना है। इसमें क्या करना, देखो सबसे पहले आपको 2 - 5 को मान लेना है एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इसको आप a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना, 5 इधर ले जाना है, तो 2 - a/b बराबर क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 लिखें, चाहे आप 2/1 लिखें और a/b, ये बनेगा इधर का √5। अब इधर के अगर भाग को आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, एक परिमेय संख्या ही आएगा। क्यों परिमेय संख्या आएगा, क्योंकि परिमेय संख्याओं का जोड़ो चाहे घटाओ परिमेय संख्या प्राप्त होगी। और हम सभी जानते हैं अगर ये इधर का भाग परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि √5 तो परिमेय संख्या होता ही नहीं, ये तो गलत हो गया। तो हमने जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट माना या जो भी हमने यहाँ पे हाइपोथेटिक ली या जो भी कल्पना की वो हमारी गलत है, क्योंकि उस कल्पना के अनुसार √5 को क्या होना चाहिए था, एक परिमेय संख्या, लेकिन √5 एक परिमेय संख्या नहीं होती। हम सभी जानते हैं यह एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस का जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, जो कि 2022 के अंदर पूछा जा चुका है, और डिटेल से आपको सॉल्व करना, जो कि अभी मैंने इसको पहले लिखा था। इसी प्रकार से और एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि सिद्ध कीजिए कि √2 - 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है, जो कि अलग टाइप का थोड़ा पूछा जाता है, जहाँ पे रूट कुछ मल्टीप्लाइड में रहता है। पहला क्वेश्चन था प्लेन रूट वाले, फिर रूट किसी के साथ में जोड़ा जाता था, घटाया जाता था। अब थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है कि रूट किसी के साथ में मल्टीप्लाई, जैसे 7√5, 3√2 या 2√3, इस प्रकार के क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यही लगता है। आपको बस करना क्या होता है, यहाँ पे बस वही मानना है सबसे पहले कि यहाँ पे क्या है 7√5 क्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जब भी कभी होगी तो इसको a/b में आप लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसको p/q या c/d किसी भी रूप में लिख सकते हैं। और वहां पे हम जानते हैं कि b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और a b यहाँ पे कोई सहाभाज्य संख्याएं, धनात्मक संख्याएं हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना, 7 को थोड़ा सा इधर ले आएंगे तो 1/7 हो जाएगा, या √5 बराबर 1/7 अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो लिखा है √5 किसके बराबर लिखा है, 1/7 गुणे a/b। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, परिमेय संख्या है, और ये जब यहाँ पे जब ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भी क्या है, परिमेय संख्या। और दो संख्याओं का जब परिमेय संख्या आपस में मल्टीप्लाई करी जाएंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, आपको कोई ना कोई एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। लेकिन ये परिमेय संख्या होगी तो इधर का भाग भी परिमेय संख्या होना पड़ेगा, लेकिन ये तो हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि √5 कभी भी एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता। इसको हमने सिद्ध करके भी दिखाया था। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है कि √5 एक परिमेय संख्या, ये प्रॉब्लम इस कारण से आती है क्योंकि यहाँ पे जो हमने मान के रखा था कि 7 यहाँ पे जो दिया है 7 √5 एक परिमेय संख्या, उसी के कारण हमारा √5 भी परिमेय संख्या हो गया। तो इसलिए यहाँ पे जो कल्पना हमारी गलत है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आज हमने डिटेल से समझा कि चैप्टर 1 के अंदर जो कि आपके अपरिमेय संख्याओं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कैसे आप प्रूव कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। वहीं पे हम बात करें इसी टाइप का
का सेम क्वेश्चन यहाँ पे 2019 2022 के अंदर पूछा जा चुका है, जिसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे वहां पे कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक के लिए